नमस्कार, मैं काजल निशाल। मुझ पर क्या बीता है, कितने साल से मैं परेशान हूँ, कितने साल से मेरा परिवार जो है वो परेशान हो चुका है, हैरान हो चुका है। ये सुनील मंत्री और सरिता मंत्री के चक्कर में, ये धोखेबाज और ये फ्रॉड और ये चीटर बिल्डर के चक्कर में कितना परेशान हो चुका है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। बात ये 2015 की है। मैं फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में शूटिंग कर रही थी। इश्क का रंग सफेद कलर्स पर जो आता था वो सीरियल, जिसमें मैं कनक त्रिपाठी बनी हुई थी, वो सीरियल में कर रही थी। उसके पहले मैं लापतागंज भी वहीं कर रही थी। उसके पहले भी बहुत सारी सीरियल भी मैं वहीं कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो चित्र नगरी है मुंबई गोरेगांव में, जो फिल्म सिटी है, वहां पर सीरियल का ज्यादा काम होता है। तो वहां पर मेरा रोज का आना जाना था। और सांता क्रूज से रोज, जैसे मुंबई सांता क्रूज में हम लोग रहते थे, तो रोज आना जाना जो है वो बनता नहीं था। तो हमने सोचा कि हम कहीं आसपास, फिल्म सिटी के आसपास ही कहीं पर एक फ्लैट, एक घर ढूंढते हैं और पूरा परिवार सहित वही रहते हैं। तो क्या है ना कि आने जाने का जो खर्चा है, आने जाने की जो परेशानी है, वो सब थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी ही मैं फिल्म सिटी में पहुंच पाऊंगी, काम कर लूंगी और वहां से फिर जल्दी ही मैं घर वापस भी आ सकती हूँ। मुझे कोई ट्रैफिक भी बीच में नहीं आएगा और लेट भी हो गया तो कोई परेशानी नहीं, हम घर के आसपास ही काम कर रहे हैं। इसलिए हमने 2015 में घर ढूंढना शुरू किया। हमें रोनी नाम का एक एजेंट मिला, जो ब्रोकर था वो हमें मिला। उसने कहा कि ये जो मंत्री शिरीन है, वहां पर बहुत सारे फ्लैट खाली है और ये अच्छी बिल्डिंग है, खूबसूरत है और पास में ये फिल्म सिटी के, तो आप यहाँ देख लीजिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो घर ढूंढना ही था। तो हम चले गए। वहां पर हमें सुनील मंत्री की तरफ से जो एक आदमी बिठाया गया था सेल करने के लिए, वो इंसान मिला। उसका नाम था विशाल मखीजा। वो समझाता था, जितने ग्राहक थे लोगों को पटाता था, सब कुछ सपना दिखाता था कि देखिए ये फ्लैट है और ये देखिए यहाँ पर जो है ना गार्डन होगा और यहाँ से जो है ना सूरज आएगा, यहाँ से चांद आएगा, वहां से सितारे आएंगे, यहाँ लहसुन उगाएंगे, यहाँ प्याज उगाएंगे आप। वहां बहुत अच्छे अच्छे जो है सपने दिखाता था आपको कि ये फ्लैट बहुत अच्छा है, मैडम ले लीजिए, यहाँ पे सुकून की जिंदगी होगी और 2 BHK जो है वो पूरे परिवार के साथ यहाँ अच्छा रहेगा। तो आपको भी लेना ही था फ्लैट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही है, अच्छा है। तो उसने मिलाया कि भाई ये सुनील मंत्री जी है, ये जो है वो सरिता मंत्री जी है, इनसे आप डील कर लीजिए। हमारी सारी बातें जो है उनसे हो गई और फिर ये तय हुआ कि ठीक है, 101 B विंग में जो है वो हमें घर मिलेगा। हमने कहा ठीक है। सारे जो पेपर वर्क होते हैं लीगल, वो सारा करना शुरू कर दिया। हमने भी पैसे जुटाने शुरू कर दिए, जो मेरी शूटिंग से जो मैंने बचाए हुए थे, और भी जो हमारी जो बचत थी वो, और हमारा सांता क्रूज वाला घर जो था माँ बाबूजी का, वो सब हमने बेच के पैसे जुटाए। वो घर बेच कर हमने पूरे पैसे जुटाए अच्छे से, और सारा जो लीगल प्रोसेस होता है, चेक थ्रू सारा पेमेंट हमने किया सुनील मंत्री और सरिता मंत्री। फिर क्या हुआ, जब हम देखने गए तो वहां जो है उस फ्लैट के दरवाजे पर कोर्ट का नोटिस लग गया। हमने कहा भाई ये क्या हुआ। फिर वो विशाल मखीजा गायब हो गया और वो सुनील मंत्री गायब और वो सरिता मंत्री गायब। हमने बहुत पूछताछ की, ढूंढा इधर उधर, हमें कहीं मिला नहीं। फिर एक जो एड्रेस दिया था वहां हम पहुंचे, वहां भी कोई नहीं। कैसे भी करके फिर विशाल मखीजा जब हाथ में आया था, उसको हमने समझाया कि भाई हमारा जो है घर बेचकर हमने पैसे दिए थे, अरे कम से कम फ्लैट ही दे दो, और अगर बहुत कुछ गड़बड़ है तो जो पैसे दिए हैं वही पैसे दे दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं मिलाता हूँ। फिर उसने जो है सुनील मंत्री का घर का एड्रेस दिया। घर कौन सा, वही वाल्केश्वर में जो है वही घर। वहां गए तो सुनील मंत्री ने समझा दिया कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा फ्लैट, मतलब A विंग में जो है वो फ्लैट मैं आपको देता हूँ। 102 A विंग में एक फ्लैट है, वैसा ही फ्लैट है, वो मैं आपको देता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, B विंग नहीं तो A विंग, सेम ही तो फ्लैट है ना, ठीक है ना, यहाँ से भी सूरज चांद सितारे आएंगे ही, कोई बात नहीं, वैसा ही फ्लैट है। तो हमने कहा ठीक है भाई। वो रजिस्टर करने के लिए कौन आया, शांति नारायण राठी, जो सैनर्जी का ऑथोराइज पर्सन था, वो आया, और रंजीत राणे के साथ वो आया। रंजीत राणे और शांति नारायण राठी, ये दोनों जो आए वो रजिस्टर करने आए। सुनील मंत्री ने उनको भेजा। अब हमने रजिस्टर किया। फिर हमने थोड़ा जो पेमेंट बाकी था ऊपर का, वो भी चेक थ्रू सारा पेमेंट दिया उसको। फिर वो जो फ्लैट था 102,
ए विंग वाला, वो जब देखा तो भाई वो फ्लैट तो बना ही नहीं है, उसमें तो पूरा कबाड़ भरा पड़ा है, ना कुछ काम हुआ है ना कुछ है, पूरा जो बस ऐसे ही चार दीवारी है। तो उसने कहा मैं ये बनवा दूंगा, तब तक आप लोग क्या कीजिए। सुनील और सरिता मंत्री दोनों ने ये कहा कि आप लोग क्या कीजिए, मुझे कहा मैडम काजल जी आप क्या कीजिए, तब तक भाड़े पर ले लीजिए, यहाँ पे कहीं भाड़ा देख लीजिए, वो भाड़ा मैं भर दूंगा। 25,000 भाड़े का जो है वो घर यहाँ हमने ले लिया। 25 से 30,000 भाड़ा हो जाता था। एक बार भी उन्होंने ये रेंट भरा नहीं। हमेशा हम कहते रह गए कि भाई आप ही ने तो बोला ना कि रेंट भरेंगे। अरे भाई रेंट हमसे क्यों भरवा रहे हो, फिर या तो हमें फ्लैट दे दो, और अगर कुछ नहीं होता है फिर हमारे पैसे दे दो, हम कहीं और देखते हैं। नहीं मैडम हो जाएगा, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 2 महीना, कभी 1 महीना, कभी अभी हो रहा है, कभी 2 दिन में हो रहा है। ये सब जो है चीजें चलती रही। इस चक्कर में मेरा शूटिंग लाइन जो है वो सारा छूट गया, क्योंकि कभी यहां दौड़ना पड़ता था, कभी वहां दौड़ना पड़ता था, कभी कितनी बार फोन करो तो फोन काट दे, फोन उठाए तो फिर बोले अरे अब दे रहे ना, हो जाएगा ना, रहो ना, हम भाड़ा भरेंगे ना हम। अरे इस चक्कर में कम से कम 15 लाख रुपए मेरा तो भाड़े का चला गया, और बाकी जो खर्चा अगर मैं जोड़ू तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। परिवार जो हैरेसमेंट हो रहा था वो भी ज्यादा हो जा रहा। माँ बाबूजी को फिर गांव जाना पड़ा कि बहुत सारे लोग हो जा रहे थे, सरवाइव हम लोग नहीं कर पा रहे थे। मेरी फिल्म लाइन भी छूट गई थी इस चक्कर में, मतलब कामकाज भी छूट गया था इनके चक्कर में। मैं आराम से लाखों रुपया कमा लेती थी फिल्म लाइन में, ये सारी चीजें छूट गई। मेरा पूरा करियर चौपट हो गया इस चक्कर में। मतलब एक छत, एक घर, एक जमीन के लिए लोग मर जाते हैं। मैं भी लड़ के ना थक गई, एकदम से परेशान हो गई कि अभी अब क्या करूं, कैसे करूं, शूटिंग संभालूं कि ये सब संभालूं। तो उस चक्कर में शूटिंग भी छूट गई मेरी। करियर मतलब एकदम से मेरा करियर बर्बाद हो गया, तबाह कर दिया। हरेसमेंट हो गया, हम लोग बीमार पड़ जाते थे, माँ बाबूजी कितनी बार बीमार पड़ जाते थे। कभी माँ की दवाई के लिए भागो, कभी बाबूजी के लिए भागो, कभी बहनी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता था जो हमारी ननद थी उनका, कभी और सूरत में जो एक ननद है उनका दिक्कत हो जाता था, वहां भागो। हम इतने परेशान हो गए थे कि ये मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से हमने दिन गुजारे थे, किस तरह से हम लोग दिन गुजारते थे। भाड़ा वाला आ जाता था वहां पे रेंट के लिए, रेंट वाला आ जाता था दरवाजे पे, भाई रेंट दीजिए, कैसे कैसे हमने, मतलब मेरी सेविंग्स भी पूरी चली गई क्योंकि हम काम नहीं करते थे, तो सेविंग्स भी पूरी चली गई थी, गाड़ी भी बिक गई, माँ और मेरे कितने सारे गहने हमने बेच दिए, कितना कुछ हमारा खर्चा हो गया कि बस अब हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी मिल जाएगा। कभी मिलती थी तो बोलती थी 8 दिन में कर दूंगी, कभी मैडम सेफ एंड साइड रखिए ना, 15 दिन में मैं आपको करके देती हूँ ना मैडम। और वो वाला भी वीडियो है मेरे पास जो उसने बोला है वो, और इन सारे लोगों का फोटोग्राफ्स है मेरे पास। ये विशाल मखीजा हो, शांति नारायण राठी हो, ये रंजीत राणे, सुनील मंत्री, सरिता मंत्री, ये सारे मिलके, इन्होंने सारा मिलकर चीट किया है। मतलब मुंबई छोड़कर मुझे गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। माँ बाबूजी को गोरखपुर कभी कभी रखते थे, कभी हम लोग गोरखपुर रहने चले जाते थे। मेरी अम्मा कितनी बार बीमार हो जाती है। मैं हमेशा कहती रहती हूँ सबको, पूरे घर भर को, कि बस वो 8 दिन में बोली है, वो बस 2 महीने में बोली है, अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बस होने वाला है, बस ये हो गया है, बस बातचीत हो गई है, हाँ फोन किया, हमने मैसेज कर दिया, उसे मैसेज देखा है, अब रिप्लाई आएगा, अब कुछ होगा। लेकिन भाई 6-7 साल होने आए, 6 साल से मैं ऐसे ही झेल रही हूँ, ऐसे ही लड़ाई लड़ रही हूँ। जबकि मैं 2012 में चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। मैं अभिनेत्री तो पहले से ही हूँ, मतलब मैं नेत्री हूँ, अभिनेत्री हूँ, कवित्री हूँ, पेंटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उसके बाद भी मुझे इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। मामूली जो बेचारे लोग होंगे जिनकी कोई नहीं सुनवाई होती होगी, उनका क्या होता होगा भाई साहब, उनका क्या होता होगा। सीधा मतलब उस इंसान को फ्रॉड करना ही था, इसलिए वो सीधा बोलता था कि भाई अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार में कोई जेल में गया है क्या, जो करना है कर लो, सब मंत्री संतरी, पुलिस प्रशासन सब तो मेरी जेब में है। ये इस तरह से सबको नोटिस भेजकर कोर्ट में घसीटता था सब कुछ। अरे आप देखिए ना, 5 साल से हियरिंग में नहीं आया ये कोर्ट में मामला, हियरिंग तक नहीं हो रही है इसकी। तो आप सोचिए ना कितने लोगों को इसने खरीद के रखा होगा, और कितनी बार तो केस चलता रहता है, इंसान मर जाता है। आप जिंदा हो तो आप लड़ाई लड़ो ना, और आप जिंदा हो तभी आपको सुख मिलना चाहिए, तभी आपको अपना घर, आपकी छत, आपका जमीन मिलना चाहिए, तभी मिलना चाहिए। मरने के बाद क्या, किसी की जिंदगी तबाह करनी हो ना तो ऐसे ही लोग आते हैं आगे। ऐसे ही लोग हमेशा है ना, हमेशा ऐसे लोग है ना किसी की मौत का जिम्मेदार होते हैं।
इसके घर पर जाके मैं भी घासलेट डालकर मर जाऊंगी। इसीलिए कह रही हूं कि सावधान रहिएगा, सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आप लोग भी धोखा मत खाइएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फ्लैट है इसके जो वो लगातार बेच रहा है। देखिए इनके अंदर इतनी शर्म नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि एक महिला का पूरा करियर इसने चौपट कर दिया, पैसे खा के बैठ गया, मेहनत की कमाई खा के बैठ गया। सांता क्रूज का माँ बाबूजी का घर बेचकर, अपना छत बेचकर मैंने इसको पैसा दिया, और उसके पास इतने सारे फ्लैट खाली है, लेकिन इसके अंदर इतना भी नहीं है इंसानियत कि कम से कम वो फ्लैट रहने के लिए दे दो, खाली पड़े हैं फ्लैट वो दे दो। इसके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है। और भी बेचारे कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अंदर इंसानियत लगातार बेच रही है, लगातार। तो जो भी खरीदने वाले हो उसका फ्लैट, सावधान हो जाइए। ये सुनील मंत्री, सरिता मंत्री और इसकी पूरी टीम जो है फ्रॉड एक नंबर की है। ये धोखा देगी, ये फ्रॉड कर रही है सिर्फ पैसा खाने के लिए। इसलिए आप लोग पहले ही सावधान हो जाइएगा, सचेत हो जाइए ऐसे लोगों से। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और भी जितने लोग हैं जिसके साथ सुनील मंत्री और सरिता मंत्री ने फ्रॉड किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, वो सारे लोग जल्द से जल्द सामने आइए। कमेंट्स में या फिर मैसेज में सारी चीजें मुझे बताइए और सामने आइए, फोन नंबर दीजिए, मैं कॉल करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।